नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत लंबे समय से सोशल मीडिया पर मुझे ये डिमांड आ रही थी कि आप वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल कब देंगी। तो आज आपका इंतजार हुआ खत्म। मेष और वृषभ राशि के बाद आज मैं लेकर आई हूँ मिथुन राशि वालों का वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल। और सबसे पहले तो आपको इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपके लिए उन्नतिदायक रहे, मंगलमय रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। अब ये जो वीडियो मैं शुरू करने जा रही हूँ उससे पहले आपको बता दूँ कि ये जो मैं वीडियो दूंगी यह आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली रहेगा और ये वीडियो चंद्र गणनाओं पर आधारित है। वर्ष 2024 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, उसकी कुछ सटीक भविष्यवाणियां आपको आज मैं इस वीडियो के दौरान बताने वाली हूं। पर उससे पहले आपके राशि स्वामी की स्थिति जान लेते हैं, जो कि है बुध। वे वर्ष के प्रारंभ में वृश्चिक राशि में रहेंगे और इस वर्ष पर्यंत वृश्चिक राशि से 12 राशियों में गोचर करते हुए वृश्चिक राशि तक ही वे गोचर भ्रमण करेंगे। यानी वृश्चिक से वृश्चिक तक इनका गोचर भ्रमण रहेगा। 12 राशियों में वर्ष पर्यंत ये घूमते हुए दिखाई देंगे। अब वर्ष के शुरुआत की एक बार कुंडली पर नज़र मार लेते हैं। तो वर्ष की शुरुआत में यानी 1 जनवरी वर्ष 2024 को केतु आपके सुख स्थान में विराजमान होंगे। वहीं बुध और शुक्र की युति आपके षष्ठम भाव यानी रोग भाव में रहेगी। सप्तम भाव में मंगल और सूर्य युति करके विराजमान रहेंगे। शनि आपके नवम भाव में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु आपके सुख स्थान में विराजमान रहेंगे और गुरु आपके लाभ भाव में विराजमान रहेंगे। तो ये है वर्ष के प्रारंभ की कुंडली। अब इस वर्ष 3 बड़े ग्रह हैं जिनका हम मूल्यांकन करते हैं और उनके ऊपर वार्षिक राशिफल की गणना की जाती है। तो इस वर्ष केवल एक ही बड़े ग्रह का यानी गुरु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि शनि वर्ष 2024 में राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। वहीं राहु भी वर्ष 2024 में राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम गुरु के गोचर पर विचार करेंगे और पहली भविष्यवाणी कि गुरु आपके जनवरी से लेकर अप्रैल माह तक लाभ भाव में विराजमान रहेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा लाभ की स्थितियों को फ्लक्चुएशन मिल सकता है। निवेश करते समय आपको सावधानी रखनी है। इस समय आपका लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी परिवार के साथ देखने लायक रहेगी। घर के बड़े भाई बहनों के साथ में आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे और उनसे आपको फाइनेंशियली भी हेल्प मिलेगी। आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए, सुदृढ़ बनाए रखने के लिए आपको अपने कदमों को सोच समझकर आगे बढ़ाना है। यानी जो भी कार्य करें उसकी पहले पूरी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाकर उस पर 10 बार विचार करके ही आपको आगे बढ़ना है। गुरु की पंचम दृष्टि वर्ष की शुरुआत में अप्रैल माह तक आपके तृतीय स्थान पर रहेगी। सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी और नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। दूसरी भविष्यवाणी, गुरु की ये जो दृष्टियां हैं हमेशा मंगलकारी रहती है। तो आपके छोटे भाई बहनों के साथ यदि पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो उन विवादों का निपटारा इस वर्ष में अप्रैल माह से पहले पहले हो ही जाएगा। इस समय राजनीति से जुड़े हुए लोगों को विशेष और शुभ समाचारों की प्राप्ति अप्रैल माह तक होने वाली है। यानी अगर कोई इलेक्शन हो रहा है तो आपको टिकट मिल सकता है। जनता के आप लोकप्रिय बनेंगे। पार्टी के आला कमान भी आपका समर्थन करते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपकी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करेगा। विद्यार्थी वर्ग परीक्षा में अच्छे परिणाम लेकर आएंगे। अगर आप कोई ऐसे करियर से रिलेटेड कोई परीक्षा यानी एग्ज़ाम दे रहे हैं
तो उस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। लक्ष्य प्रदान पढ़ाई करने से आपको मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति होगी। जीवन साथी के साथ में आपके संबंध और अधिक माधुर्य के साथ आगे बढ़ेंगे। यदि आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो विवाह से संबंधित आपको अपना मन चाहा लाइफ पार्टनर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ तक कि लव रिलेशनशिप में भी आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे, और अगर आप इसकी परिणति प्रेम विवाह के रूप में करना चाहते हैं तो परिवार की स्वीकृति आपको इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। अगली भविष्यवाणी, गुरु 1 मई को आपके 12वें भाव में यानी खर्च स्थान में जाकर बैठेंगे। यहाँ पर गुरु आपके खर्चों को अनर्गल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पर बैठकर स्थान हानि करते हैं। जहाँ पर भी बैठेंगे वहाँ स्थान हानि करेंगे। खर्च भाव में गुरु के रिजल्ट अच्छे नहीं आ सकते, इसीलिए इस समय सोच समझ कर अपने खर्चों का निर्वहन आपको करना होगा। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने का प्रयास न करें। अपने खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करके चलने का प्रयास करें। अनर्गल खर्चों से आपको बचना होगा। यहाँ पर व्यापारी वर्ग व्यापार में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो सोच समझकर उसकी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़े, तभी आपको परिणाम मिलेंगे। परंतु ये जो टाइम पीरियड मई से लेकर साल के एंड तक का है, ये गुरु के परिणाम विदेशों के साथ में यानी विदेशी कंपनियों के साथ में आपको बहुत अच्छे दिलवाएंगे। यदि आपका काम विदेशों से कनेक्टिंग है या फिर आपके कोई विदेशी करेंसी आपके व्यापार में आती रहती है, तो इस समय आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वहीं लाइफ पार्टनर के साथ में छोटी मोटी टकरार संभव है, पर बड़ी बात न बढ़े, इसके लिए आपको अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण करते हुए आगे बढ़ना होगा। ये समय आपको वर्क प्लेस में उतार चढ़ाव दिला सकता है। केयरफुल होकर चलें, अपने कार्यों को डेडिकेशन और ईमानदारी से करें। अगर आपने अपने कार्यों में लापरवाही करी तो परिणाम मन मुताबिक नहीं मिलेंगे, अधिकारी नाराज रहेंगे और आप थोड़े से निराश और हताश नजर आएंगे। इसीलिए इन सावधानियों के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। अगली भविष्यवाणी, गुरु की दृष्टियां सर्वथा अच्छी होती है, जिनकी मैं चर्चा पहले भी कर चुकी हूँ। गुरु अप्रैल के बाद जब राशि परिवर्तन कर आपके 12th हाउस में आएंगे यानी खर्च भाव में आकर बैठेंगे, तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेगी। गुरु की षष्ठम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ती हुई दिखाई देगी और गुरु की नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर गुरु की दृष्टियाँ आपके लिए बहुत ही मंगलकारी रहने वाली है। गुरु आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। भूमि भवन वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण नजर आएंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित क्रय विक्रय के कार्य आपके सरलता से संपन्न हो जाएंगे। नए घर का सपना, नए वाहन का सपना आपका इस वर्ष पूरा होता हुआ दिखाई देगा। वहीं गुरु इस समय आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति दिलवाएंगे। रोगों और कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। इस समय आपको गुरु से संबंधित कोई भी परेशानियां हैं तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी। रुपए पैसों से संबंधित व्यापार में वृद्धि की संभावना बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये समय आपके रूटीन की लाइफ को सेट करते हुए बहुत अच्छे से बैलेंस तरीके से आपके काम होते हुए दिखाई देंगे। इस समय गुप्त शत्रु कितना भी प्रयास कर ले आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। अचानक धन प्राप्ति के स्रोतों पर आप विचार करते हुए दिखाई देंगे, यानी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको अचानक अपने जीवन में प्राप्त होगी। नेक्स्ट भविष्यवाणी, अब आ जाते हैं सीधा शनि पर। शनि वर्ष पर्यंत आपके भाग्य स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। शनि का नवम भाव में स्वग्रही होकर बैठना और अपनी मूल त्रिकोण की राशि में बैठना युवक युवतियों के लिए शुभ समाचारों से भरा रहेगा। इस साल रोजगार की तलाश आपकी खत्म होती हुई दिखाई देगी और नौकरी के कई अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। यहाँ तक कि अगर आप अपनी वर्तमान जॉब से परेशान हैं, आप उसे स्विच करना चाहते हैं,
तो स्विच करने के भी अच्छे योग, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को मनवांछित कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। मनवांछित लक्ष्य को आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अपने विद्या अध्ययन अध्यापन की दिशा में आप एक कदम आगे बढ़ाते हुए कुछ बड़ा कर सकते हैं। इस साल आपके आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका मन अधिक लगेगा। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हो सकता है। वहीं अधूरे पड़े हुए कार्य भी फटाफट से पूर्ण हो जाएंगे। कोई विशेष कार्य में विशेष सफलता के योग रहेंगे जो कि बहुत लंबे टाइम से अधूरा चल रहा था, और उसमें से आपको पैसा रिलीज होगा और आप आर्थिक रूप से संपन्नता प्राप्त करेंगे। तो शनि जहाँ बैठते हैं उसको बढ़ाते हैं, इसीलिए इस समय आपके भाग्य में वृद्धि कर भाग्य के भरोसे अगर आप कोई भी रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। अब आते हैं शनि की दृष्टियों पर, यानी नेक्स्ट भविष्यवाणी। अगली भविष्यवाणी करूं तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। शनि की सप्तम दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर पड़ रही है, और शनि की दशम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर देखिए गुरु की भी दृष्टियाँ तृतीय स्थान पर और रोग भाव पर पड़ रही है, तो शनि की और गुरु की दृष्टियाँ थोड़ी सी बैलेंस होती हुई दिखाई देगी। अब इस समय आपको अपने लाभ को संचित रखना है। जो भी निवेश कर रहे हैं उसमें सावधानी रखनी है। कोई भी पैसा कमाना बहुत आसान है, पर पैसे को बचाए रखना और उससे आप और पैसा कमाएं, उस पैसे को घुमाएं, ये बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाए रख सकते हैं। इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। गलत जगह निवेश से आपको बचना होगा। वहीं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ये समय टफ हो सकता है। बड़ी मशीनरी का अगर आप काम करते हैं तो मेहनत और प्रयास को दुगना अभी से ही करना शुरू कर दीजिए। अगली भविष्यवाणी, शनि की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी। अप्रैल तक गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर रहेगी, तो अप्रैल तक का समय तो आपके लिए ठीक जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा दिक्कतों का, परेशानियों का समय आपका प्रारंभ हो सकता है। इस समय आपको राजनीति में रिस्क नहीं लेनी है। कंट्रोवर्सी से बच के आपको चलना होगा। अपनी वाणी से ऐसे शब्द ना निकालें जिससे बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाए और वो आपके खिलाफ जा सकती है। इसीलिए आपको संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी। छोटे भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं, ये वैचारिक भी हो सकते हैं, और प्रॉपर्टी को लेकर भी विवाद हो सकते हैं। इसीलिए उनसे संबंध सही बनाए रखिए, उस मामले में केयरफुल रहिए। कोई भी सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट न डालिए जिससे आपको किसी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़े, या फिर आपको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए ऐसी चीज़ों से जितना हो सके बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। अगली भविष्यवाणी, शनि की दशम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ रही है, इसीलिए इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को न्योता मिल सकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। खासकर अप्रैल तक आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। कोई बड़ी बीमारी आप ले सकते हैं, इसीलिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप नियमित रूप से योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर चलें। अप्रैल के बाद गुरु की सप्तम दृष्टि भी आपके रोग भाव पर पड़ेगी, जो कि शनि की दृष्टि को बैलेंस कर देगी। उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होगी और आपको अच्छा स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा केयरफुल होकर चलेंगे तो आपको ये समय कठिन नहीं रहेगा और आप बहुत बैलेंस तरीके से इस वर्ष को आगे बढ़ा पाएंगे। अब आते हैं अगली भविष्यवाणी पर। अब राहु, जो कि आपके 10th हाउस में वर्ष पर्यंत विराजमान रहने वाला है। यहाँ पर शनि और राहु की पोजीशन आपके लिए इस साल बहुत ही अच्छी बनी हुई है। इसीलिए लीगल कार्रवाइयों में, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको बड़ी सफलता के योग बनेंगे। ये साल आपके शत्रुओं को थोड़ा सा शांत करेगा। वर्क प्लेस पर बड़ी अपॉर्चुनिटी भी दिला सकता है, परंतु
राहु चूंकि बहुत इम्पल्सिव अग्रेसिव ग्रह है, इसीलिए बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय इस साल न लें, वरना परिणाम उल्टे भी निकल सकते हैं और उसका नकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए जल्दबाजी में डिसीजन बिल्कुल भी आपको नहीं इस साल लेना है। राहु 10th हाउस में बैठकर आपके काम में वृद्धि कर सकते हैं। बस एक योजना और स्ट्रैटेजी बनाकर आपको चलना होगा, टीम को साथ में लेकर आपको बढ़ना होगा और अधिकारियों का विश्वास भी जीतना होगा। तो राहु के रिजल्ट 10th हाउस में आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके राशि स्वामी पर। आपके राशि स्वामी है बुध, और बुध 14 जून से लेकर 29 जून तक आपकी राशि में स्वग्रही रहेंगे। यहाँ पर बुध भद्र नामक महापुरुष योग बनाएंगे। वहीं बुध 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक आपकी उच्च की राशि कन्या में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। यहाँ पर भी बुध की स्थिति आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगी, यानी दोनों ही परिस्थितियों में आप बहुत युक्ति और बुद्धि से अपने काम बनाने में सफल होंगे। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी इंटेलिजेंसी के चर्चे चारों तरफ होंगे, जिससे आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। जो समस्याएं चल रही है उनका भी आप कोई ना कोई उचित हल निकाल ही लेंगे। इस समय सुखों में वृद्धि होगी। घर में कोई आप लग्जीरियस वाहन, लग्जरी से संबंधित सामान या घर के रिनोवेशन पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं। सोच समझकर बजट देखकर जरूर चलिएगा। बाकी बुध के रिजल्ट आपको के सुखों में वृद्धि करने वाले हैं। माँ का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जरूर हो सकती है, इसीलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना होगा। आर्थिक स्थिति कितनी भी फ्लक्चुएशन से भरी हो, नुकसान की स्थितियां बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी, जिससे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा ऋण हो जाए। इसीलिए बुध इसको बैलेंस करते हुए और आपकी आर्थिक पोजीशन को ठीक करते हुए दिखाई देंगे। परंतु ये जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड में आपको अपने सुखों को बढ़ाना है, आपको कुछ विशेष करना है और अब बुद्धिमत्ता से स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। तभी बुध के रिजल्ट आपको 14 जून से 29 जून और 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बेस्ट मिलेंगे। तो ये है कुछ भविष्यवाणियाँ जो कि मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2024 में सावधानी के साथ आगे बढ़ने की और उन्नति के मार्ग को खोलने की है। पर कुछ उपाय भी हमको इस साल लेकर चलने चाहिए। ये उपाय मैं आपको बता रही हूँ कॉमनली, तो इन उपायों को कर आप अपने इस वर्ष को और अधिक उन्नतिदायक बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको गणेश जी की प्रतिमा अपने घर में स्थापित करनी है। अब ये गणेश जी आपके स्फटिक के हो तो बहुत ही अच्छे हैं। स्फटिक के गणेश जी को आप अपने घर में विराजमान करें और उन पर रोजाना दुर्वा चढ़ाते हुए गणेश अथर्वशीष का पाठ जरूर करें। अगर ऋण की स्थितियों से परेशान हैं तो ऋण हरता गणेश स्तोत्रम का पाठ आपको रोजाना करना चाहिए। हरी सब्जियों का दान बुधवार के दिन जरूर करें और रोजाना गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। इसके अलावा आप अपने जीवन में सफलता को बढ़ाने के लिए स्ट्रैटेजी और प्लानिंग से आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसके अलावा शनि की तीसरी दृष्टि चूंकि गुरु पर पड़ रही है, इसीलिए आपको सोच समझकर अपने जीवन में निर्णय लेने होंगे। गुरु की पावर को बढ़ाने के लिए रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी जरूर करें और गुरुवार के दिन आटे के अंदर हल्दी मिलाकर, चने की दाल मिलाकर गाय को जरूर खिलाएं। इससे शनि की दृष्टि का दुष्प्रभाव गुरु पर नहीं रहेगा और गुरु खुलकर और अच्छे आपको डिसीजन देंगे और अच्छे परिणाम आपको दिलवाएंगे। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि कॉमनली मैंने आपको बताए हैं। पर आपकी जन्म पत्रिका में कौन से ग्रह की महादशा चल रही है, कौन से ग्रह की अंतरदशा चल रही है, गोचर में ग्रहों की पोजीशन क्या है, वहीं जन्म कुंडली में ग्रह
कहाँ और किस भाव में बैठे, ये सब चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। और उसके हिसाब से अगर आप अपने आने वाले वर्ष की प्लानिंग करना चाहते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं और उचित उपायों के माध्यम से अपने आने वाले वर्ष को और अधिक सुदृढ़ करना चाहते हैं, उन्नतिदायक बनाना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। एक बार आप सभी को फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।